Hello students, this video lecture is for Diploma 3rd Sem CSE students for the subject of e-commerce by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ फायरवॉल। आज जो हम यूनिट 2 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे आज। ये टॉपिक है हमारा क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। द वर्ड क्रिप्टोग्राफी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट और ग्राफी मीन्स राइट। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग। The art and science of keeping messages secured is called cryptography and is practiced by cryptographers. It is the practice and study of techniques for secure communication in the presence of third parties. Cryptography deals with creating documents that can be shared secretly over public communication channels. तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है सीक्रेट मैसेजेस या सीक्रेट राइटिंग लिखना। ऐसा आर्ट और साइंस जो कि मैसेजेस को सीक्रेट रखा जाता है उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, और जो ये करता है उसको क्रिप्टोग्राफर्स। ये जो प्रैक्टिस है या स्टडी ऑफ टेक्निक है वो होती है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए थर्ड पार्टी के होते हुए भी। ऐसा डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं ताकि कोई भी उसको पढ़ समझ ना सके, जिसके अलावा जैसे कि आप 3 दोस्त हैं और 2 दोस्त चाहते हैं कि कोई ऐसी बात हो जो तीसरे दोस्त को पता ना चले, तो हम कोड वर्ड में बात करते हैं और ऐसा कोड वर्ड चुनते हैं जो तीसरे दोस्त को पता ना हो। तो आप लोगों की बात भी हो जाती है, मैसेजेस भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तीसरे दोस्त को पता नहीं चलता। तो वही एग्जाम्पल क्रिप्टोग्राफी का भी है कि ऐसे मैसेजेस अगर कोई यूज़र सेंडर को भेजना चाहता है और वो चाहता है कि बीच में उस मैसेज को कोई पढ़ ना सके, कोई मैनिपुलेट ना करे, उसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी जो है वो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, तो ये सारे इंजीनियरिंग में इंक्लूड होती है। और एटीएम कार्ड, कंप्यूटर, पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्रिप्टोग्राफी का काफ़ी यूज़ है आज की डेट में। ये देखिए एग्जाम्पल है, हेलो एलिस जो है वो सिंपल उसने लिखा था, लेकिन उसको क्या किया, एनक्रिप्ट कर दिया गया। ये जो गया है मैसेज है इसको कुछ चेंज कर दिया किसी और लैंग्वेज में, और फिर जब वो सेंडर रिसीवर को मिला तो वो उसको वापस से सही मैसेज मिला जो उसने भेजा था। लेकिन बीच में अगर कोई ये मैसेज पढ़ेगा तो वो ये समझ नहीं पाएगा कि हेलो एलिस ही लिखा हुआ था। अब जो टर्म्स यूज़ होते हैं क्रिप्टोग्राफी में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यूज़ होता है वो होता है प्लेन टेक्स्ट। एक ऐसा नेचुरल रीडेबल टेक्स्ट होता है, मैसेज और डेटा होता है जो कि जिसको हम एनक्रिप्ट करते हैं, मतलब जो ओरिजिनल मैसेज होता है। इसको कभी कभी क्लियर टेक्स्ट भी बोलते हैं, या फिर एम से मैसेज या पी से प्लेन टेक्स्ट भी बोला जाता है। ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स रहती है, टेक्स्ट फाइल रहती है, डिजिटाइज्ड वॉइस हो सकता है या बिट मैप हो सकता है। तो क्रिप्टोग्राफी में जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्लेन टेक्स्ट का। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले हम बोलते हैं या जिसको हम चाहते हैं, जो हमारा पहला मैसेज रहता है। अगर मैं किसी को मैसेज देना चाहती हूँ क्रिप्टोग्राफी के वर्जन में, तो जो मैं बोलूँगी या लिखूँगी उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट होता है साइफर टेक्स्ट, डिनोटेड बाय सी। जो मैंने जैसे डायग्राम था कि हेलो एलिस, जो हेलो एलिस था वो क्या था, प्लेन टेक्स्ट। उस प्लेन टेक्स्ट को जब हमने कुछ ऐसे वर्ड्स में चेंज किया जो कि दूसरों द्वारा पढ़ा ना जा सके, उसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट समटाइम्स, जो साइफर टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट से समटाइम्स लार्जर रहता है। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम हम अप्लाई करते हैं प्लेन टेक्स्ट में, जिससे वो साइफर टेक्स्ट बन जाता है।
साइफर टेक्स्ट इज अनरीडेबल बाय एनीवन एक्सेप्ट द इंटेंडेड रिसिपेंट्स। अब एनक्रिप्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिस्गाइजिंग अ मैसेज इन सच अ वे टू हाइड इट्स सब्सटेंस इज कॉल्ड encryption. It is the process of scrambling a message using a specialized cryptographic algorithm. It unreadable by anyone except the intended recipients. तो मैंने जैसे बताया क्रिप्टोग्राफी क्या होता है कि कोई मैसेज को हम सिक्योर करते हैं, उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो एनक्रिप्शन क्या होता है? तो क्रिप्टोग्राफी में दो चीज़ें यूज़ होती है, एक होती है एनक्रिप्शन, दूसरी होती है डिक्रिप्शन। तो अभी हमने पढ़ा प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट। जो मैंने बोला नेचुरल लैंग्वेज में वो होता है प्लेन टेक्स्ट, हेलो एलिस, और उसको हमने चेंज किया ऐसी भाषा में जो दूसरे ना पढ़ पाए, वो होता है साइफर टेक्स्ट। तो इस कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन। मतलब जो मैंने बोला उसको हाइड करके हमने कुछ और ही चीज़ सामने ले आई, उसको हम बोलते हैं एनक्रिप्शन करना, एनक्रिप्ट करना। ये देखिए, ये प्लेन टेक्स्ट में हाय बडी लिखा था, इसमें हम एक एनक्रिप्शन लगाएंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा? साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट में कुछ लिख के ही नहीं आ रहा है, मतलब हमने जो टेक्स्ट था बीच का, जो मैसेज था, वही गायब कर दिया। तो मैसेज क्या हो गया? अब एनक्रिप्टेड हो गया। दूसरा होता है डिक्रिप्शन। अब डिक्रिप्शन क्या होता है, ये डायग्राम से समझिए कि साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलना वापस, वो होता है डिक्रिप्शन। मतलब ये कि जैसे मैंने किसी को कुछ मैसेज देना था, जैसे मार्क्स मिलते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि किसी एक स्टूडेंट्स के मार्क्स किसी दूसरे स्टूडेंट को पता चले, तो मैं उस मैसेज को, उस मार्क्स को एनक्रिप्ट कर दूंगी और वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही समझ में आएगा। तो मैं जो करूँगी वो एनक्रिप्शन कहलाएगा, और स्टूडेंट उसको पढ़ने के लिए अगर कुछ वो कॉपी उल्टी करता है या फिर वो ऐसे पेंसिल घिसते हैं, जो भी करता है, और उसके बाद उसको समझ में आता है कि उसको क्या नंबर मिला, जो भी टेक्निक वो लगाता है, तो उसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज करना एनक्रिप्शन होता है, साइफर टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना डिक्रिप्शन होता है। ये क्रिप्टोग्राफी का सिस्टम है। एलिस बोल रही है, डियर सर, द रिज़ल्ट ऑफ योर एग्ज़ाम इज़। ठीक है, बीच में हमने एनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाया, तो ये देखिए जो बीच में है ये पूरा चेंज हो गया। डियर सर और रिज़ल्ट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो पूरा बदल के किसी दूसरी लैंग्वेज में ही चला गया। उसके बाद जब यूज़र ने या बॉब ने डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाया, तब उसको समझ में आया कि वो जो एक्चुअल मैसेज था वो क्या था। तो ये होता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मेथड। अब क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ ब्रेकिंग साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड क्रिप्ट एनालिसिस। साइफर टेक्स्ट को जो हम तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो एनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की के साथ में ही काम करता है। जो क्रिप्टोग्राफिक कोड्स पे काम करता है, जो कि अटैकर या इंट्रूडर होता है, उसको हम क्रिप्ट एनालिस्ट भी बोल सकते हैं। क्रिप्टोलॉजी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस को साथ में मिला दें तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी। ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्ट एनालिसिस एक साथ आते हैं। मॉडर्न क्रिप्टोलॉजिस्ट जो हैं वो थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स में काम करते हैं। अब जो क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिदम्स हैं वो कौन कौन से हैं? जो मेन एल्गोरिदम्स हैं वो कीज़ पे बेस्ड होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक की, जिसमें एक ही की यूज़ होती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। एक होता है असिमेट्रिक की, जिसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, जिसमें अलग अलग की यूज़ होती है। और लास्ट होता है हैश फंक्शन, जिसमें मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो देखिए सीक्रेट की है या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, जिसमें सिंगल की यूज़ होती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में जो हम चेंज कर रहे थे जो की लगा के,
वही की से साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में भी चेंज हो रहा है, कलर सेम है की का, पर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या हो रहा है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में जो चेंज कर रहे हैं उसमें लाल कलर की है, लेकिन साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में जो चेंज कर रहे हैं उसमें ब्लू कलर की है। तो इसका मतलब ये है कि जो घर में हम ताला लगाते हैं, तो जिस चाबी से हम ताला लगा के घर में जाते हैं उसी चाबी से वापस आके ताला खोलते हैं, अलग से चाबी तो नहीं लाते। तो उसको हम बोलते हैं सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, जिसमें सिंगल की यूज़ होती है एनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। लेकिन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में ये होता है कि हम किसी और चाबी से ताला लगा कर गए थे, पर वो किसी और चाबी से ताला खुलेगा। मतलब जब हम ताला लगाएंगे तो कोई और चाबी का यूज़ होगा, लेकिन जब हम उस ताले को खोलेंगे तो वो कोई और चाबी का यूज़ करेगा। तो एनक्रिप्शन के लिए कोई दूसरी की, डिक्रिप्शन के लिए कोई दूसरी की, इसको हम बोलते हैं पब्लिक की या असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और लास्ट है हैश फंक्शन का यूज़ करके प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज करना। तो अभी मैंने बताया आपको सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, सेम की सिंगल की यूज़ होती है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के टाइम पे। सेंडर जो है वो सेम सेट ऑफ रूल से एनक्रिप्ट करता है और सेम सेट ऑफ रूल से डिक्रिप्ट भी करता है। इस फॉर्म की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर और रिसीवर दोनों के पास सेम की रहती है और वो सीक्रेट रहती है, वो की किसी को बताई नहीं जाती, किसी को दी नहीं जाती। इस सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि की को डिस्ट्रीब्यूट करके सीक्रेट कैसे रखें, क्योंकि ये दोनों के पास सेम की होनी चाहिए। जो मैसेज मैं भेज रही हूँ सेट ऑफ रूल्स लगा के, वही मैसेज आपको डिक्रिप्ट करने के लिए सेम सेट ऑफ रूल्स चाहिए। तो वो सेट ऑफ रूल्स मैं बांटूंगी कैसे आपको, और आपको पता कैसे चलेगा कि वही की है कि नहीं, ये इसकी थोड़ी सी दिक्कत है। तो सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी या वन की एल्गोरिदम में जो जो एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे DES, ट्रिपल DES, ब्लोफिश, कास्ट, आइडिया, ट्रैवर्स साइफर, ये सारे जो भी एल्गोरिदम्स नीचे लिखे हुए हैं ये सारे सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है स्ट्रीम साइफर, एक होता है ब्लॉक साइफर। स्ट्रीम साइफर जो है वो प्लेन टेक्स्ट पे काम करता है और ब्लॉक साइफर जो है वो ग्रुप ऑफ प्लेन टेक्स्ट पे काम करता है, जिसमें बहुत सारे बाइट्स या बिट्स रहते हैं। ये सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी का डायग्राम है। सेंडर है, रिसीवर है, एक्सचेंज कर रहे हैं डेटा। तो जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है उसकी की क्या है, सेम है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में इसके उलट अलग चीज़ें होती हैं। 1975 में वाइटफील्ड, डिफिल और मार्टिन हेलमैन ने एक पेयर ऑफ की से बनाया था एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की टेक्निक, जिसमें एनक्रिप्शन जो करते हैं उसको पब्लिक की बोलते हैं और डिक्रिप्शन जो करते हैं वो प्राइवेट की होती है। तो एनक्रिप्शन के टाइम की जो है वो बहुत सारे लोगों को पता रहती है किससे किया, लेकिन डिक्रिप्शन किससे होगा ये लोगों को पता नहीं रहता, इसलिए इसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। ये देखिए, ये जो RSA है, रेवस, शमीर एंड एल्डमैन, और डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम जो है ये सब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी रखते हैं। इसमें डायग्राम में ये है कि प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में चेंज करने के लिए पब्लिक की यूज़ होती है, वो कोई दूसरी की होती है, लेकिन साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट चेंज करने में प्राइवेट की का यूज़ हम करते हैं। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में मेनली क्या होता है, जो एनक्रिप्शन करते हैं हम वो किसी और चाबी से करते हैं, किसी और सेट ऑफ रूल से करते हैं, और जब डिक्रिप्शन करते हैं तो वो किसी और सेट ऑफ रूल से करते हैं। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से। ये लास्ट में आपका हैश फंक्शन है। हैशिंग इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इनटू अ यूजुअली शॉर्टर फिक्स लेंथ वैल्यू और की।
Hash function is any function that can be used to map digital data or arbitrary size. The values written by a hash function are called hash values, hash codes, hash sums और simply hashes. तो hash function का यूज़ करके हम क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं और वो रिवर्सिबल नहीं है. तो मेनली जो आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक है आपके क्रिप्टोग्राफी के अंदर, वो है पब्लिक की और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी. तो उसको आप अच्छे से ध्यान से डायग्राम के साथ समझिएगा, और नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं. थैंक यू.